आग लगे बस्ती में और बुल्ला फिल्म के बाद मेरा लियारी सिनेमा घरों की जीनत बन गई है। इस वक्त हर जगह लियारी लियारी के चर्चे हैं और मेरा लियारी का चर्चा भी हम देख रहे हैं। और सिनेमा घरों में इतना ज़्यादा रश हो गया है कि वहाँ जाने के बजाय जो है वो पहले फ़ोन किया जाता है कि टिकट्स मिल रही हैं तो हम आएँ, क्योंकि ज़्यादा रश की वजह से, वेटिंग की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और मेरा लियारी की तो क्या ही बात है, उसमें बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ दिखाए गए हैं, जिसमें टैलेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस भी दिखाया है, हैरेसमेंट भी दिखाई है, खेल भी दिखाया है, जज्बा दिखाया है, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई है और बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें दिखाए गए हैं जो कि देख कर कह सकते हैं कि वाकई ये मेरा लियारी है। आई थिंक धनंजय का जो किरदार है वो लड़कियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इसमें शो की गई है, उसमें औरतों के हुकूक और जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाई गई है कि इतनी बार मार खाने के बावजूद जो है वो फुटबॉल वाले जज्बा उनके जहन से, उनके दिमाग से नहीं गया, क्योंकि वो फुटबॉल का जो जज्बा उसमें दिखाया गया है, जो टैलेंट दिखाया गया है उनमें, वो बहुत रेयर है और बहुत अच्छा है, जो देखकर बहुत सारी लड़कियां, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हर लड़की अपने आप को इससे रिलेट कर सकती है, क्योंकि सबके कोई ना कोई ख्वाब होते हैं और वो ख्वाब नहीं पूरे हो पाते क्योंकि सपोर्ट नहीं हो पाती फैमिली की जानिब से। तो इसने ये दिखाया है कि वो फैमिली सपोर्ट की मुंतज़िर होती है कि मेरे जो वालिद हैं वो कब मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं खेल सकूँगी, क्योंकि लियारी का एक कल्चर है, उसमें लड़कियों को थोड़ा सा आज़ाद नहीं रखा जाता और उन पर कुछ पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, जिसकी वजह से वो उसका जो खेल का शौक़ था वो दब रहा था और वो झूठ बोल के भी अपने ये शौक़ पूरा करने जाती थी, फुटबॉल खेलती थी, मगर इसके बाद घर आके दोबारा उसके वालिद मारपीट करते थे। नेक्स्ट डे वो फिर प्लान बना लेती थी कि मुझे आज दोबारा जाना है और तैयारी करनी है। तो क्योंकि एक तरफ वालिदा का तो साथ था मगर वालिद का नहीं था, क्योंकि समाजी दबाव की वजह से उनके वालिद कहीं ना कहीं चाहते थे कि हाँ मेरी बेटी भी कामयाब हो, लेकिन समाजी दबाव के लोग क्या कहेंगे, और बार बार इस चीज़ की फिल्म में भी रिपीटेशन हुई है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, या लोग बोलेंगे कि जो है औरत की कमाई खा रहा है, ये वर्ड भी बहुत दफ़ा यूज़ किया गया है, क्योंकि जो बच्ची है, बार बार इसमें ये दिखाया गया था कि बच्ची बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये अगर ये दुनिया भर में नाम रोशन कर सकती है और उनका घर खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि वो एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी होती है। लेकिन रिक्शा ड्राइवर का ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि मेरी बेटी बाहर जाके खेलेगी, लोग बातें बनाएंगे और फिर इसके क्या होगा, इसीलिए चाहे वो चार दीवारी में ही रहे। तो ये चीज़ तोड़ते हुए दनानीर का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत और अच्छा दिखाया है लड़कियों के लिए, कि किस तरह वो अपने फैमिली को इस बात के लिए आमादा करती है कि मुझे खेलना है, मुझे बाहर निकलना है और ये मैं अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखाऊं। आयशा उमर का किरदार इंटायरली डिफरेंट है, जैसे कि वो हमेशा हंसी मजाक वाले ही किरदार अदा करती हैं, लेकिन इसमें वो कोच बनी हैं और चूँकि जो है वो भी अपने जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको मारते थे कि आप नहीं खेलोगे फ़ुटबॉल, क्योंकि वही बात के समाजी दबाव की वजह से कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि तुम अपनी बीवी की कमाई खा रहे हो। और इसी चीज़ को देखते ही देखते जो है वो उन्होंने उनकी टांगें तोड़ दी। ये दिखाया है मूवी में कि टांगें तोड़ने के बाद तो वो फ़ुटबॉल खेल नहीं सकती, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव आयशा उमर को दिखाया गया है कि उन्होंने फिर भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। उन्होंने कहा कि मैंने खेल नहीं छोड़ा, मैंने शोहर बदल लिया, और उन्होंने दोबारा जो है वो फील्ड ज्वाइन की। वो खेल तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वो उन लड़कियों की कोच बन गई। पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल रिवाइव हो रहा है और अब एक से एक फिल्म अच्छी आ रही है। आग लगे बस्ती में भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि वो ऐसे सीज़न में आया था, ईद के सीज़न में, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों में जज्बा देखा गया और ख़ास करके जेन ज़ी जो है वो भी पहुँचे हुए थे सिनेमा घर। भारतीय फिल्म के बाद पूरी दुनिया में एक मनफी असर हो रहा था लियारी को लेके कि लियारी बहुत ज़्यादा वॉर गैंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा छीना झपटी और मार पिटाई वाला है वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बिल्कुल बरक्स है। ऐसा नहीं है कि ये भारतीय फिल्म के जवाब में ये फिल्म आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि इसका नाम पहले बहनाज था, लेकिन जब वो भारतीय फिल्म के बाद बार बार लियारी लियारी होता रहा, उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपना
फिल्म का नाम चेंज किया और इसको मेरा लियारी कर दिया। और फिर मेरा लियारी में उन्होंने तमाम वो हक़ाइक़ दिखाए जो लियारी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें पॉजिटिव साइड लियारी की तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है वहाँ। मेरे ख्याल से कि पूरे कराची में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पर इतना टैलेंट मौजूद है, क्योंकि मेरा लियारी जो फिल्म बनाई गई है वो लियारी पे ही मबनी है। तो उसमें उसको लियारी को वैसे ही मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। तो वहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और वो पूरा टैलेंट जो है वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा।